बच्ची थी, 12 साल की अवस्था में नाम ले लिया और नाम लेने के बाद भजन करती रही। गुरु महाराज कहते हैं कि 12 साल के बच्चे बच्ची नाम लेकर भजन कर सकते हैं। जब वो 20 साल की हो गई तो उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी। शादी के लिए कोई सत्संगी भाई नहीं मिला, संसारी लोगों के यहाँ शादी कर दी। वो वैसे शाकाहारी थे लेकिन उनका लेन देन वही था, शादी तो वही जाकर होगी। जब शादी हो गई प्रेमियों, तो वो रोजाना बच्ची भजन करे तो उनका वो संसारिक पति आकर के उसको भजन करती को मारे पीटे, लात मारे, चद्दर ओढ़ के बैठ जाए, वो ध्यान भजन सुमरन करे तो जूतों सहित लात दे, थप्पड़ मारे, भजन को खराब कर दे। और परेशान आश्रम पर कार्यक्रम आया, 3 कार्यक्रम लगते हैं, होली का, गुरु पूर्णिमा का, दादा गुरु के भंडारे का। तो कार्यक्रम नजदीक आ रहा, वो बच्ची आश्रम पर गई। गुरु महाराज सत्संग के बाद कुटिया में चले गए, अकेले बैठे थे। बच्ची ने जाकर गुरु को दंडवत प्रणाम किया, पैर स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज ने कहा कि जी हजूर, वो हमारा पति संसारिक हमें भजन करते हैं, जब हमारी पिटाई करता है बेकसूर। गुरु महाराज ने कहा बच्ची भजन में समय बढ़ा दो। घर आ गई, 1 घंटे करती, 1.5 घंटा बढ़ा दिया। अब 1 घंटे में पिटाई होती, उससे और ज्यादा पिटाई फिर 1.5 घंटे में होने लगी। जब ज्यादा पिटाई होने लगी तो उनकी पिटाई से वो तंग आ गई। अब वो तो किसी गुरु की बंदी थी, आत्महत्या तो कर नहीं सकती। क्यों कि मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। अब की बार ये मनुष्य छूट गया तो 84 में डाल दिए जाओगे, जन्म जन्मांतरों तक ये फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। वो जानती थी, गुरु का सत्संग सुना था, पिटाई को सहन कर रही थी। जब दोबारा कार्यक्रम आया, फिर गुरु के दरबार में गई, जाकर फिर गुरु से विनती, फिर प्रार्थना की। स्वामी महाराज, आपके कहने से मैंने भजन में समय बढ़ा दिया, फिर भी वो हमारा संसारिक पति हमारी ज्यादा पिटाई करता है। पहले से हम ज्यादा भजन करते तो ज्यादा पिटाई करता है। अरे के बच्ची, तुमको खाना तो भरपेट देता है ना। और स्वामी महाराज कह रहे हैं, अरे बच्ची खाना तो भरपेट देता है ना। क्या स्वामी जी, भोजन तो भरपेट देता है, कि चली जाओ घर, क्या करके भजन करो। वो जानते थे कि कौन से कर्म का बदला है। घर चली गई, फिर भजन किया, फिर कुटाई की, बंद नहीं हुआ, रोजाना मारता। जब भजन पर बैठी मिल जाती कभी पिटाई करता, कोई बिरला दिन वापस जाता। तीसरी बार जब फिर गुरु महाराज क्या कार्यक्रम लगा, फिर गुस्सा में गई वो बच्ची और कहा कि गुरु महाराज, मेरी फरियाद को, मेरी विनती को, मेरी पुकार को ऐसे नहीं सुनूंगी, सुनेंगे। अब की बात 13 बार में गुरु महाराज से कहूंगी। अब वो थोड़ी ने गुस्सा करके गुरु महाराज के सत्संग के बाद गई कुटिया में। स्वामी महाराज अकेले बैठे हुए, चरण स्पर्श किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया। बच्ची खड़ी हुई, कहा कि स्वामी महाराज, बार बार आप आशीर्वाद दे देते हो और कहते हो कि भजन करो, भजन करो। स्वामी महाराज को घर वाला आदमी, वो संसारिक पति हमारी बार बार पिटाई करता है, तुम कहते हो भजन करो, भजन करो। जितना भजन करती उतना ही पिटाई करता है। स्वामी महाराज बोले, बच्ची तुम नहीं जानती, पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ। सुनो प्रेमियों, महात्मा खोलते हैं भाई। गुरु महाराज ने खोला कि तुम पहले जन्म में उनकी सौतेली माँ थी, तुम उनसे ईर्ष्या करती, कमरे में बंद कर देती, रोज पिटाई करती और भरपेट भोजन नहीं देती। महाराज ने कहा, इतना भोजन देती तू कि इसका पेट यानी खाली रहे नहीं, भूख से मरे नहीं और उसका पेट भरे। इतना भोजन देती, रोज पिटाई करती, कमरे में बंद कर देती। अरे बच्ची, किसी की दया से तुमको भोजन तो भरपेट मिल रहा है, चली जाओ घर, जाकर भजन करो, कर्म का कर्जा चुकाना वापस करा दे। ये ऐसा है संसार में। हम जिनको अपना समझ रहे हैं, अपना कहूं किसे में, अपना ने या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना। औरत सीमित रहती है, जब इंसान चला जाता है दुनिया से, औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निजाम तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। केवल इंसान के कर्म जाएंगे, कोई साथ जाने वाला।
इसलिए और लोगों संत शरण में महात्मा क्या कहते हैं, क्या और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। नाथ गर्भ में उदालत का 9 महीने रुक पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा लेके बाहर आया था, बाहर आकर वादा भूल गया, अब तू क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक, अरे कोई काम आने वाला नहीं है प्रेमियों। सच्चे साथी महात्मा होते हैं जो इस लोक में काम आते हैं और उस लोक में काम, और कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं।